करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में कितने टिकट्स? 15। ईच बेयरिंग ऑन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। मतलब 15 टिकट्स है, सब में पूरे 1 से लेके 15 तक के नंबर्स लिखे, रिपीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक लेके 15 तक के नंबर्स है। मतलब टोटल कितना है आपका? एन ऑफ एस कितना निकलेगा? सिंपल 15। ओके, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। चिट निकालते हैं ना, चिट निकालते तो क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों का चिट रहता है, नाम लिखे रहते हैं, चिट निकालते हो आपको एक रैंडमली आप एक निकालते हो, आपको नहीं पता किसका है, पता है कि 15 में से ही जिसका भी होगा, बट ये नहीं पता कि वो किसका है रैंडमली। वैसे ही यहाँ पे 15 में से एक टिकट निकालना। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट्स ड्रॉन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो टिकट निकाल रहे हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो सबसे पहले सबको हमको छोड़ देना है, क्या लेना है सबसे पहले? देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग ऑन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। बस हमको यहीं तक चलना है, और इसके बाद यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से हमको सैंपल स्पेस, ठीक है, सैंपल स्पेस निकालना है एंड एन ऑफ रेस निकालना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, देयर आर 15 टिकट्स। ओके, टोटल कार्ड्स आर 15 लिखते हैं। हियर टोटल कार्ड्स आर 15। ओके, अब क्या है? ईच बेयरिंग ऑन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। ओके, ये ओनली है, ये 1 ऑफ द है ना, ये 1 ऑफ द है। तो आप पढ़ते में ही हमको समझ में आ रहा है, कुछ तो भी गलती हो रही है ना। ईच बेयरिंग 1 ऑफ द नंबर, सब में एक एक नंबर है। ओके, तो ईच कार्ड बेयरिंग 15 कार्ड्स एंड ईच कार्ड bearing one of the number, ठीक है, फ्रॉम 1 to 15। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 to 15। चलो, तो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका? देयरफॉर सैंपल स्पेस का ग्रुप कैसा बनेगा? सैंपल स्पेस, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। आप पूरा लिखिए, हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। क्लियर हुआ? चलो, तो एन ऑफ एस क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल 15 हो गया, ठीक है, एन ऑफ एस निकल के आ गया। अब आएंगे हम आगे। चलो, क्या दिया है? 1 टिकट इज ड्रॉन एंड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स से ऐसे ही एक टिकट निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन, है ना, जो टिकट निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई? या तो फर्स्ट नंबर का टिकट निकालेगा, सेकंड नंबर का निकालेगा, थर्ड नंबर का निकालेगा, फोर्थ नंबर का निकालेगा। मतलब ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है? टोटल 15 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 15 टिकट्स है, कोई सा भी एक टिकट निकल सकता है, चाहे तो फर्स्ट नंबर का निकलेगा या तो 15 नंबर का निकलेगा, कोई सा भी निकल सकता है। ओके, तो अब आगे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है? शोज एन इवन नंबर, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है? ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, जितने भी आउटकम्स निकल के आए सैंपल स्पेस के, उसमें आपको क्या बताना है? शोज एन इवन नंबर, मतलब इवन नंबर के टिकट्स, उसके आउटकम जो है उसको मतलब फेवरेबल आउटकम हो गया ना। इवन नंबर मतलब आपसे स्पेशल वो बता रहा है कि किस टाइप के टिकट्स होना। तो इवन नंबर मतलब फेवरेबल हो गया, जो हमको चाहिए वो हो गया, ठीक है। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स, तो हम ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट को ए सपोज ले लेंगे और इस इवेंट को बी ले लेंगे। क्लियर है? तो चलो अभी देखते हैं हम इवेंट ए का। तो इसको हमने ए ले लिया, तो लेट इवेंट ए इज इक्वल टू, या तो ऐसा डेश लगा लो, है ना, शोज एन इवन नंबर, पूरा लिख लो यहाँ पे आप। उसके बाद देयरफॉर इवेंट ए इज इक्वल टू, चलो इवन नंबर बोला है आपको, तो इवन नंबर क्या रहेगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 रहेगा क्या? 16 रहेगा? जल्दी कमेंट सेक्शन पे बताओ, 16 रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हमारा 15 इज लास्ट नंबर, तो 16 नहीं रहेगा। बस 14 तक है हमारा इवन नंबर कंप्लीट। ओके, तो ये 14 तक हमारा इवन नंबर हो गया। अब ये जो इवन नंबर है टोटल, इसका मतलब एन ऑफ ए निकालना है आपको, है ना। तो एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7, कितना है एन ऑफ ए? 7। ओके, तो चलो एन ऑफ ए एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी निकालना है। नाउ प्रोबेबिलिटी मतलब किसकी? इवेंट ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला बना लो, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बहुत इजी लग रहा है ना, मजा आ रही है ना सॉल्व करने में, बहुत इजी है। तो एन ऑफ ए आपका क्या निकल के आया? 7। ओके, ये 7 है, ध्यान रखो, ये 7 निकल गया। एन ऑफ एस आपका कितना है? 15। ओके, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब ये और सॉल्व होगा? नहीं, ये फ्रैक्शन में है तो हम फ्रैक्शन में ही रखेंगे। हो गया? क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 7 अपॉन 15। ओके, फर्स्ट निकल के आ गया आपका। अब हमको चलना सेकंड में। सेकंड क्या है? लेट इवेंट बी। क्या इवेंट बी में क्या पूछ रहा है आपसे? शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5
ऐसे नंबर आपको शो करना है ना, ऐसे ऐसे फेवरेबल आउटकम्स आपको निकालना है। कहाँ से निकालोगे? अपनी जेब से निकालने वाले हो, सैंपल स्पेस से निकालना है, ठीक है। जहां पे हमने पूरा नहीं लिखा 1 से 15 तक आपको पूरे नंबर्स लिखना है, ओके। हाँ, तो लेट इवेंट बी में क्या लिखना है आपको? शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ये पूरा लिख लोगे, ठीक है। हमने लास्ट में 5 लिख दिया, ओके। देयरफॉर अब क्या लिखोगे? इवेंट बी इज इक्वल टू, चलिए फेवरेबल आउटकम निकालिए। आपसे क्या पूछा? मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 से 15 तक मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? एक तो 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल ऑफ 5 कुछ और है क्या? 5, 10 एंड 15, ओके। तो इवेंट बी क्या? फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या है? 5, 10 एंड 15। तो एन ऑफ बी क्या होगा? 3, 1, 2, 3, ओके। नाउ अब हम क्या निकालेंगे? हमसे पूछा गया ना वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एक ही का थोड़ी निकालेंगे, दोनों का पूछा गया है, दोनों का निकालेंगे। तो पी ऑफ बी निकालोगे आप, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन में क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट और सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये कितना है आपका? 3 एंड एन ऑफ एस कितना है? 15। चलो ये और सॉल्व हो सकता? क्यों नहीं होगा? होगा ना। 3 1 3, 3 5 15, तो 1/5। देयरफॉर पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। क्लियर? फर्स्ट इवेंट का पी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/15, सेकेंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। तो देयरफॉर लिखो या आंसर लिखो, जो भी बोल के लिखना है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू, आप ऐसा ना लास्ट में अच्छे से लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 7/15 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। बस, दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, a 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 9 इन डिजिट से हमको क्या करना है? 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। एक भी नंबर आपके रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट इन द सेंस 2 के साथ में ये 22, 33 एंड 55, 77, 99 इस तरह के नंबर्स आपके नहीं होंगे, और एक भी नंबर रिपीट नहीं होंगे, समझा ना? ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज? तो जो नंबर फॉर्म हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालना है ना। पहले हमको फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करना है। चलो, द 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स दिस नंबर्स विदाउट रिपीटेशन। तो हमको क्या करना है? ये जो 2 डिजिट नंबर है ना जो फॉर्म होंगे, हाँ, ये क्या कहलाएंगे? सैंपल स्पेस के आउटकम्स कहलाएंगे। तो इससे जो भी 2 डिजिट नंबर जो बनेंगे, जो फॉर्म होंगे, वो क्या कहलाने वाले? सैंपल स्पेस में जो हम आउटकम्स फिलअप करते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, है ना, तो वो रिजल्ट्स वो आउटकम ही तो कहलाते हैं ना। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? हियर पहले आपको बताना पड़ेगा, हियर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर फ्रॉम, कहां से आएगा? 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आर आउटकम्स, ये क्या है? आउटकम्स किसके? ऑफ सैंपल स्पेस। आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, ओके। बस अब निकालिए क्या क्या है यहाँ पे। 2 डिजिट नंबर आप बना सकते हैं। देयरफॉर एस इज इक्वल टू, चलिए सैंपल स्पेस में आपको बनाना है। कैसे बनाओगे 2 डिजिट नंबर? बताया था हमने आपको। पहले 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9, पहले इसे लेंगे, ठीक है। 2 3 23, 2 5 25, 2 7 27, 2 9 29, हो गया ना? हो गया कंप्लीट। अब 3 को पकड़िए, तो 3 का पहले इधर ले लीजिए, 3 2, अब उसके बाद फिर पीछे के सारे नंबर को ज्वाइन करते जाइए, 3 5, 3 7, 3 9, हो गया। ये इसके भी 4 पेयर बने, इसके भी 4 पेयर बने। अब 5 को पकड़िए और पहले स्टार्टिंग के दोनों को पकड़ लीजिए, 5 2, 5 3, अगेन उसके बैक में जाइए, 5 7, देन 5 9, कंप्लीट। अब 7 को पकड़िए, पहले 7 का सामने जितने भी नंबर हैं उनके साथ में ज्वाइन कीजिए, 7 2 72, 7 3 73, 7 5 75, 7 अब पीछे का एक बचा है, 7 9 79। क्लियर हो गया? सबके 4 4 पेयर्स बन रहे हैं। देखो अब 9 को पकड़िए और उसके जितने भी सामने वाले जितने भी डिजिट हैं सब आपके साथ में ऐड कर दीजिए। चलिए 9 2 92, देन 9 3 93, 9 5 95, देन 9 7 is 97। कंप्लीट हो गया क्या? और कुछ एक्स्ट्रा बचा क्या? कहीं से भी एक्स्ट्रा डिजिट्स निकल के आ सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा सैंपल स्पेस के जितने भी आउटकम्स से जो रिजल्ट्स थे आ गए, कंप्लीट हो गए। अब हमको एन ऑफ एस देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल एन ऑफ एस क्या निकल के आया? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20। हो गया, फर्स्ट लाइन का काम कंप्लीट। अब हम आएंगे यहाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म्ड इज, जो नंबर फॉर्म हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहला आपको क्या पूछा गया? एन ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर पूछा गया। अब तो हमको क्या करना है, इस इवेंट्स के नेम नहीं है, हम सीधे सीधे इसको इवेंट ए और इसको इवेंट बी, ठीक है। तो लेट 1 नंबर दे दीजिए, लेट इवेंट ए, ये हमेशा ये जो इवेंट्स के जो नेम लिखते हैं ना, ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर प्लीज। ए बी सी डी जो भी लिखते हो आप कैपिटल में लिखेंगे, और ये जो एन है ये स्मॉल में रहेगा, ठीक है। ये एस भी कैपिटल रहेगा, और
इवेंट के लिए आप एस नहीं लिखेंगे क्योंकि एस किसको डिनोट करता है, सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। क्लियर है? तो ओके, इवेंट ए में क्या दिया है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। चलिए अब एन ऑड नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो कोई भी एक ऑड नंबर तो नहीं लिखोगे, आप बोलोगे एक ऑड नंबर, ऐसा नहीं, मतलब एन ऑड नंबर तो कौन सा ऑड नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, इसमें इसके सारे में से कोई सा भी ऑड नंबर आ सकता है, तो हमको तो पूरे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको पॉसिबिलिटीज बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर इवेंट ऐसा भी पूरा लिख लो, इवेंट ए या ए भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, इवेंट ए इज इक्वल टू, चलो निकालिए ऑड नंबर किसे, यहाँ 23, 25, 27, 29, स्टार्टिंग के तो चारों आ गए 2 वाले, 23, 25, 27, 29। ओके, उसके बाद फिर 32 को छोड़ दीजिए, 32 बच गया, 35, 37, 39, 3 वाले भी 3 आ गए, 3, 5, 3, 7, 3, 9। ओके, अब इसके बाद क्या बचा, 52 को भी छोड़ दीजिए, 53, 57, 59, चलो 53, 57, 59। अब 72 को भी छोड़ दीजिए, इवन है, हमको ऑड नंबर चाहिए, 73, 75, 79। ओके, 73, 75, 79। अब 92 को छोड़ दीजिए, 93, 95 एंड 97। ठीक है, ये ऑड नंबर्स के क्या आ गए, फेवरेबल आउटकम्स जो हमको चाहिए। तो बताओ अब ये टोटल इसका एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया एन ऑफ ए, 16। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए 16 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, नाउ जिसके बारे में पढ़ रहे हो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है ना हमें, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए, यहाँ पर ये जो ए हमने फिलअप किया, यहाँ पे जो इवेंट रहेगा उसी इवेंट को फिलअप करना है, और यहाँ नीचे आपका एन ऑफ एस परमानेंटली रहेगा। ठीक है, एन ऑफ एस ये आपका परमानेंटली रहेगा क्योंकि इसके अंदर से ही ये सारे इवेंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो एन ऑफ जो ए बी लिखते हैं ये दोनों जगह में एक ही रहेगा, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी आपकी जिसकी निकालना है तो उसी के ही तो नंबर लोगे ना, तो यहाँ पर पी ऑफ ए निकालना है तो एन ऑफ ए ही लोगे, तो एन ऑफ ए कितना निकला आपका 16 एंड एन ऑफ एस आपका 20। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 से जाएगा, 4 4 से 16 एंड 4 5 से 20। हमने कट नहीं किया, आप कट कर लीजिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 4/5। ये फर्स्ट आपका निकल के आ गया। चलिए सेकंड में चले, चलिए सेकंड में आ जाओ। सेकंड में लेट इवेंट बी, पहले ये लिख लो इवेंट बी। चलो इवेंट बी का क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। ओके, अब मल्टीपल ऑफ 5 आपको बताना है, कहां से निकलेगा मल्टीपल ऑफ 5, भाई हमारे पॉकेट से तो नहीं निकलने वाला, सैंपल स्पेस से ही ढूंढना है हमको। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 25 हो गया, और निकालिए 35 हो गया, ढूंढो 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 जल्दी ढूंढो, 75 देन 95। ओके, ये हो गया 95, मल्टीपल ऑफ 5 हमारे निकल के आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 एन ऑफ बी लिखना है ना, एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4, निकल के आ गया एन ऑफ बी। तो ना अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। चलो खुद से निकालो जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करते जाओ और निकालते जाओ खुद से। पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन में एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना है 20, भूल जाते हैं यार। ओके, तो 4 1 4 4 5 20, हम कट नहीं कर रहे हैं, है ना, नीट एंड क्लीन रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से मिल जाए। ओके, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, 1 छोटा 5 बड़ा। क्लियर कट, समझ आ गया। ओके, अब यहां लिखेंगे, आंसर में लिख देते हैं लास्ट में, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिए आंसर्स बराबर आए कि नहीं। हाँ प्लीज़ एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, थोड़ा देखते हैं एक बार टेक्स्ट बुक में आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ओके, देखिए 4/5 एंड 1/5 क्लियर आया। ठीक है, ओके क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसे भी जल्दी से आपको लिखना हो, आपकी मर्जी, जो भी करना हो हम आपको समय दे रहे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ice pad. कार्ड्स खेलते कि नहीं, हाँ बहुत शफल कर करके बहुत खेलते हैं। रमी खेला जाता है, 3 to 5 खेला जाता है, जैसे हिंदी और बोलते वो लाल की सत्ती खेले जाते हैं, मीना बाजार खेलते थे बचपन में। बहुत कार्ड्स खेले, कार्ड्स के मतलब टाइप्स ऑफ गेम्स खेले, बहुत प्ले किया कार्ड्स, है ना। आप भी आप खेलते होंगे, इंजॉय करते हैं ना कार्ड्स खेलने में, जो मजा आता है। अभी क्या है वो क्या बोलते हैं यार, जिसमें जोकर आ जाता है, एक 420 खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो टाइप्स ऑफ कार्ड्स खेले जाते हैं। तो देखो
ये जो कार्ड्स खेले जाते हैं आज उसी कार्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो इधर, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब 52 जो प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं कार्ड्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? हाँ, 13 आपके हर्ट कार्ड होते हैं, ओके, हार्ट के शेप में होते हैं। 13 आपके डायमंड शेप में होते हैं, ये दोनों भी रेड कलर का होता है, क्लियर है। तो टोटल कितना हो गया? 26, ओके। एंड 13 आपके क्लब कार्ड होते हैं, 13 आपके क्लब कार्ड होते हैं, इस तरह से जो पेड़ से जैसा बना हुआ होता है ना, अब हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये 13 क्लब कार्ड होते हैं एंड 13 आपके स्पैड कार्ड होते हैं। स्पैड कार्ड कैसा होता है? ये कुछ इस तरह का होता है, ओके, और ये बोथ आर इन ब्लैक कलर, ठीक है। और ये हो गया टोटल 26, ये 13 13 26, क्लियर हुआ। तो इस तरह कार्ड्स होते हैं और टोटल आपके कितने हो गए? 52, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। रेड 13 रेड हार्ट शेप, 13 डायमंड रेड कलर ही है, सब कुछ रेड कलर का दोनों भी, एंड 13 ये क्या क्लब कार्ड एंड 13 स्पैड कार्ड, क्लियर है। तो अब देखो, अभी हमको किसके बारे में बोल रहे हैं? अब देखो ये जो 13 कार्ड्स है इसमें क्या क्या होते हैं? 13 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं? वो 13 कार्ड्स में हमारे होते हैं, पहले एस होता है, एस जिसको कि हम इक्का बोलते हैं, ए आता है जो कि 4 होते हैं, है ना। ऑल कार्ड्स में क्या क्या रहते हैं? 4 4 रहते हैं ना, 4 किंग क्वीन जैक एंड एस एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक के पूरे क्या रहते हैं? 4 4 कार्ड्स रहते हैं, ओके। तो ये आपका ए भी 4 रहता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सॉरी 1 नहीं, 1 का ये ऐसे इक्का बोलते हैं। अब उसके बाद फिर आपका होता है जैक, इसके जैक, देन क्वीन जैक मतलब क्या बोलते हैं? गुलाम बोलते हैं, गुलाम, गुल्लू चोर जिसको बोलते हैं, अभी हमको याद आया, गुल्लू चोर, अभी हम बहुत खेलते हैं गुल्लू चोर, बहुत मजा आती है गुल्लू चोर खेलने में, ओके। फिर है क्वीन एंड उसके बाद है किंग। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 कार्ड्स हो गए, ओके। अब हमें क्या पूछा जा रहा है उसमें? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। अगर आपको क्या बोला जा रहा है, चलो इसे हम रब करते हैं। तो स्पैड समझ में आ गया और ये एक समझ में आ गया। आपको सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि सैंपल स्पेस फाइंड करना है, ठीक है। सैंपल स्पेस के आउटकम्स निकालना है, रिजल्ट्स निकालना है। तो सैंपल स्पेस कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ शफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, बस यही तक में हमको देखना है सैंपल स्पेस हमारा क्या निकलता है भाई। 1 से लेके 52 तक के कार्ड्स है, मतलब आपका कितना निकलेगा एन ऑफ एस? कितना निकलने वाला है? 52 ही निकलने वाला है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हियर, यहां पहले आपको लिख के पूरा बताना है, ठीक है। इन अ पैक ऑफ कार्ड्स हैज 52 प्लेइंग कार्ड्स, क्लियर है। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, देयरफॉर सैंपल स्पेस जिसको कि एस से डिनोट किया जाता है, क्या बनेगा हमारा सैंपल स्पेस? चलिए बताइए कितने आउटकम्स आएंगे, कितने रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। अगर यहाँ पे क्या दिया है? ड्रॉन, एक कार्ड अगर निकालेगा तो कौन सा कार्ड निकाल सकता है भाई? या तो वो इक्का निकाल सकता है या फिर 2 3 4 5, हिंदी में बोलते हैं हम दुखी टिक्की चौकी पंच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेगा? ये सैंपल स्पेस में आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 से लेके पूरे टोटल हम ये लास्ट 52 लिख रहे हैं, है ना। 52 तक के नंबर्स आएंगे, ओके, क्लियर हो गया। मतलब आपको क्या बताया जा रहा है? वो कार्ड्स में टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ पे कितनी होगी? सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 52 आउटकम्स आ सकते हैं, कोई सा भी निकल सकता है। वो 52 में से या तो एक का निकलेगा, तो 2 3 4 5, या तो जैक निकलेगा, क्वीन निकलेगा, किंग, कुछ भी निकल सकता है। तो हम पूरा 52 ही पॉसिबिलिटीज लिखेंगे ना, हमको पक्का थोड़ी मालूम, रैंडमली हमने निकाला, ओके। तो एन ऑफ एस क्या निकलेगा? एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका? 52, ओके। 52 है तो 52 ही निकलने वाला है ना, टोटल काउंट करते कि नहीं? हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो क्या होगा? 52, ओके। अब हमें कहाँ चलना है आगे? ये हमारा काम खत्म। अब हमें प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी बताना है, जो कार्ड ड्रॉ किया ना। जैसे अगर इक्का निकाला, ठीक है, अगर इक्का निकाला, इक्का एस जिसको बोलते हैं, तो 4A होते हैं। अगर इक्का निकलता है तो कौन सा इक्का निकलेगा? एन एस लिखा कोई भी एक, तो भाई हम कोई सा भी एक, मतलब कौन सा एक हमको थोड़ी मालूम है ना। हमको इतना मालूम है, एक हार्ट वाला होता है, डायमंड वाला एक होता है, क्लब वाला होता है और एक स्पैड वाला होता है। 4, तो 4 की पॉसिबिलिटीज है ना, 4 की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? चलो इवेंट ए पकड़ते हैं। लेट इवेंट ए एन एस, ठीक है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? चलो एक रेड हार्ट ए भी आ सकता है, लिख लो ऐसे रेड हार्ट ए, या तो फिर आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आप बना सकते हो तो ये ए, ठीक है। सेकंड क्या आएगा आपका? रेड डायमंड ए, जिसको कि हम क्या कैसे बना सकते हैं? अब आपको दोनों ऑप्शन बता दिया हमने, डायमंड ए, इस तरह से भी दोनों ऑप्शन बताया, आपको क्या करना है मर्जी आपकी, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा आपका? ब्लैक क्लब ए, ठीक है। तो क्लब आपका जो ट्री के शेप में रहता है ना, ऐसा कुछ बनाया जाता है, क्लब ए, ठीक। एंड फोर्थ इज
ब्लैक, क्या लिखेंगे, स्पैड, स्पैड ए, है ना। तो ये पान का शेप बोलते हैं ना, पान के शेप में थोड़ा सा रहता है, ट्राई कर रहे हैं हम थोड़ा बनाने की। ओके ठीक है, बन गया क्या ये हो गया। ओके तो यही आएगा, 4 में से कोई सा भी एक निकलेगा। 1 2 3 4 आप इस तरह से बनाना है या इस तरह से लिखना है, मर्जी आपकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, इवेंट ए के पॉसिबिलिटीज, मतलब क्या, मतलब फेवरेबल आउटकम्स, है ना। तो ये चारों में से कोई सा भी, अगर ए का निकलेगा, अगर एस निकलेगा, मतलब कोई सा भी निकलेगा, कोई सा भी निकलेगा। आप, हमने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ एस लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी, है ना। एन हार्ट एस ऐसे लिख लो, एक जगह लिख के बता रहे हैं, आप हर जगह लिख लो ACE, है ना, ACE है ना। ओके, एक जगह हमने ACE लिख दिया, अब आप देख लो क्या लिखना है। क्लियर है, चलो अब देखिए, एंड एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, 4, क्योंकि 4 कार्ड ही रहेंगे ना, इसके 4 कार्ड ही रहेंगे। ओके, तो नाउ प्रोबेबिलिटी देखो इसकी, P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू, एन ऑफ ए कितना निकला आपका 4, एन ऑफ एस आपका 52। ओके, अब ये कट होता क्या, हो सकता है 4 1 4 4 3 12, 1/13। तो देयरफॉर P ऑफ ए इज इक्वल टू 1/13। कंप्लीट। ओके, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड में, P ऑफ ए कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट इवेंट का कंप्लीट। अब आना है स्पैड। स्पैड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो पान के पत्ते जैसा दिखता है। ठीक है, तो स्पैड लिखते हैं यहाँ पे सेकंड। लेट जरूर लिखना, क्योंकि हमने ये सपोज दिया है, इनका नाम दिया है हमने, इवेंट ए इवेंट बी। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिया आपको, ना तो यहाँ पर सैंपल स्पेस निकालने बोला है ना तो एन ऑफ एस निकालने बोला, ना तो इवेंट के नाम देने बोला, कुछ भी नहीं दिया। ये कॉमन सेंस की बात है, करना आपको पड़ेगा। क्लियर है, 5.3 तक के जितना आपने किया था ना, वो यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। और ये जो इवेंट है ना, पहले इवेंट के नेम भी देता था, अब तो इवेंट के नेम नहीं है, तो वो इवेंट के नेम भी आपको डालना पड़ेगा, मर्जी आपकी, आप क्या डालो। लेकिन ये ध्यान रखना कि एस नहीं रखोगे, क्योंकि वो सैंपल स्पेस का एस होता है। क्लियर है, एंड ABCD जो भी रखोगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्लियर, ओके। तो लेट इवेंट बी, अब इवेंट बी क्या है, स्पैड। तो चलिए, देयरफॉर इवेंट बी इज इक्वल टू, क्या बनेगा इवेंट बी में, स्पैड बोला है। स्पैड मतलब जो पान के पत्ते वाला है, तो स्पैड कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं, है ना। स्पैड कार्ड्स टोटल 13 होते हैं, जो पान के पत्ते वाला होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो टोटल 13 में से कौन सा एक निकल के आ सकता है, हमको थोड़ी मालूम, है ना। हो सकता है कोई एक स्पैड कार्ड निकल के आए, तो स्पैड कार्ड एक निकला तो हमको थोड़ी मालूम, हमको ये पता है, ये समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है स्पैड निकल के आया है, लेकिन कौन सा स्पैड निकला पता है क्या नहीं। ऐसे तो हमको ये भी नहीं पता कि स्पैड निकला, क्यों, क्योंकि 52 कार्ड्स के बीच में से जब आपने खींचा, तो आपको क्या मालूम कि ब्लैक कलर आया कि रेड कलर आया कि ये आया कि वो आया, नहीं मालूम। हमने ये सिर्फ गेसिंग की है, अगर ये निकल के आया तो, और अगर ये निकल के आया तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो अगर स्पैड निकल के आया तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, तो 13 कार्ड के बीच में से कोई सा भी निकल के आ सकता है, तो आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप पूरा लिख लीजिए, अब इतने नंबर तो लिख सकते हो, हम नहीं लिख रहे। ठीक है, ओके, तो 13 तक है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना कैसा लिखना है, यहाँ पे आउटकम्स आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये एस मतलब इक्का होता है ना, जो क्या क्या कौन कौन से कार्ड है वो लिखना है यहाँ पे। 1 AS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन एंड किंग। ओके, हाँ इस तरह से लिखिएगा आप अपने जो आउटकम्स है। उसके बाद फिर एन ऑफ एस में लिखिएगा, एन ऑफ बी, सॉरी एन ऑफ बी, अभी हमारा क्या चल रहा है, इवेंट बी का चल रहा है, तो एन ऑफ बी क्या निकल के आएगा, 13। ठीक है ना, एन ऑफ बी हमारा 13 निकल के आएगा। तो नाउ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, चलो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस कंपल्सरी नीचे रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से ही सारे इवेंट निकल के आते हैं, बार बार समझा रहे। एन ऑफ बी क्या होगा, 13। एन ऑफ एस कितना है आपका, 52 कार्ड्स तो है यार, कैसे याद नहीं रहता। तो 13 से 52 डिवाइड होगा, 13 4 जा 52 भाई, 13 कार्ड्स है तो कैसे नहीं होने वाला है, 13 1 जा 13 4 जा। ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 1/4। मजा आ गया, बड़ा इंटरेस्ट आता है इसे पढ़ाने में। ओके, चलिए तो आंसर क्या लिखेंगे हम, दोनों के भी निकल के आएंगे ना, इवेंट ए का भी निकला, इवेंट बी का भी निकला, तो देयरफॉर आंसर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 1/4। इनबॉक्स कर लीजिए, आंसर कंप्लीट। ठीक, तो ये 5th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा 5.4 खत्म, है ना इंटरेस्टेड चैप्टर। हमने पहले ही बोला था कि 5.4 आपको करने के पहले आपको 5.3 तक 1 2 3 तक के कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट ये आंसर्स देखे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इवेंट है, क्या सैंपल स्पेस है, क्योंकि वो हमने पहले पढ़ा दिया।
वो हमने पहले पढ़ा दिया, इसलिए वो सबको समझो, फिर इस वीडियो में आओ। और अगर उसके बाद आप यहाँ इस वीडियो में आए हैं तो कांग्रेट्स, क्योंकि आपके लिए बहुत ईजी है ना, इजी चैप्टर। हमने क्या कहा था, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना आपके इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, बस समझने का फिर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान लगा के आप समझेंगे तो हर कुछ ईजी है ना। चलो नोट डाउन